Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution First. I am Deepak and today we discuss about the next topic of the vector calculus. हम लोग आज वेक्टर कैलकुलस के अगले टॉपिक पे बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हर साल पूछता है डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन से, जिससे क्वेश्चन पूछता है सोलेनॉइडल एंड इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, सो चलते हैं हम लोग डेफिनेशन पर और देखते हैं इसके डेफिनेशन को, क्या क्या है इसका डेफिनेशन। So divergence of vector function किसको कहते हैं? The divergence of vector point function f is denoted by divergence of f and is defined as, जो divergence of vector function होता है उसको हम लोग divergence से दिखाते हैं। Divergence of f is equal to del dot f होता है। ये del हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है एंड f वेक्टर फंक्शन हमारे पास। इनके साथ अगर मैं del को, हमने प्रीवियस वीडियो में del ऑपरेटर को देखा हुआ है, तो वो जो del ऑपरेटर होता है वो i del by del x प्लस j del by del y प्लस k del by del z होता है। एफ वेक्टर फंक्शन हमारे पास दिया है आई f1 प्लस जे f2 प्लस के f3, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला। सो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हमेशा एक स्केलर पॉइंट फंक्शन मिलता है हमारे पास। क्या मिलता है? एक स्केलर फंक्शन मिलता है, एक आपके पास स्केलर फंक्शन मिल जाता है हमें। ठीक है, सो ये क्या मिला, जब हमने आई के साथ मल्टीप्लाई करा तो 1 हो गया, डेल एफ अपॉन डेल f1 अपॉन डेल x हो गया, प्लस डेल f2 अपॉन डेल y हो गया, प्लस डेल f3 अपॉन डेल z हो गया। आई के साथ 1, जे के साथ 1 एंड के साथ 1 मिल गया। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ एफ। सो डाइवर्जेंस ऑफ एफ या डेल डॉट एफ की बात करें तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा आपसे, सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन किसको कहते हैं? कोई भी वेक्टर फंक्शन सोलेनॉइडल कब कहा जाएगा? तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास इफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, मतलब किसी भी वेक्टर फंक्शन एफ का अगर आप डाइवर्जेंस लेते हो और उसकी वैल्यू आपको पूरे का पूरा क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, देन एफ इज कॉल्ड द सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन। तब हम लोग एफ को क्या बोलते हैं? सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि किस तरीके से हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन निकालते हैं और किस तरीके से सोलेनॉइडल। अब चलते हैं हम लोग इसके प्रॉब्लम पर और इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन। अब इस जो भी फंक्शन दिया हुआ है v, इस फंक्शन का हमें डाइवर्जेंस निकालना है। एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप एट पॉइंट 2 माइनस 1 एंड 1। इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इस वेक्टर फंक्शन का जो भी वेक्टर फंक्शन दिया है इस पर इसका डाइवर्जेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो हमने फॉर्मूला अभी पीछे देखा कि किस तरीके से हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या मिल जाएगा हमारे पास, सिंस v हमें गिवन है किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड की कैप। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। सो अगर हम लोग डाइवर्जेंस के फॉर्मूले को देखें, बाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ या v किसके इक्वल हो जाएगा, डेल डॉट v इज इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये तो आ गया हमारे पास डेल की वैल्यू। और अगर इसकी वेक्टर फंक्शन की बात करें तो ये मिल जाएगा आपको एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस अगले ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड की कैप, और ये इसका ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट देख लेते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आई 1 होता है। तो अगर इसके साथ देखें तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई जेड प्लस, देखो आई के साथ 1 हुआ और इसका डेरिवेटिव एक्स के लिए किया तो 1 हो गया एक्स का, और वाई जेड हमारे पास बच गया। ऐसे जे के लिए करेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर एंड फिर ऐसे ही जेड के लिए करेंगे तो प्लस जेड का करेंगे तो 2x जेड माइनस यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, डाइवर्जेंस ऑफ वी की आ गई। अब इसको हमें फाइंड किस पर करना है, एट पॉइंट 2 माइनस 1 एंड 1 पर। एट पॉइंट 2 माइनस 1 एंड 1 अगर इस पर हमें फाइंड करना है तो डाइवर्जेंस ऑफ वी इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, -1 इंटू जेड की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस, फिर मिलेगा 2 इंटू 2 एंड z इज 1 माइनस
y इज -1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा -1 प्लस ये 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस हो जाएगा ये 1। ठीक है, सो कितनी वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 16, 16 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। सो ये इसका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर फंक्शन एट पॉइंट 2 -1 एंड 1 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन 2020 एंड 21 में आया हुआ है एग्जाम में। so that vector v x plus 3y I cap, y minus 3z j cap and x minus 2z k cap is solenoidal। अभी इस वेक्टर को हमें दिखाना है कि ये सोलेनोइडल है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूँ या इसका हम लोगों ने अभी डेफिनेशन पढ़ा कि सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन क्या होता है। सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन यहाँ पे v है, सो डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू क्या मिल जाना चाहिए, 0। डेल डॉट v इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो v इज अ सोलेनोइडल। ठीक है, सो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर डेल डॉट v इज इक्वल टू 0 मिल जाए तो v सोलेनोइडल हो जाता है। हम लोग इसका डेल डॉट v निकालते हैं। डेल डॉट v इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल इज आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ठीक है, अब इनटू v वेक्टर इज x प्लस 3y आई कैप, x प्लस 3y आई कैप प्लस y माइनस 3z जे कैप प्लस x माइनस 2z के कैप। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग इसको अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आई के साथ 1 हो जाएगा और सारे के साथ 0 कर देगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1, वाई के एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन में 0, ये हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1। फिर ऐसे जे वाले का जे के साथ करेंगे तो 1, फिर वाई के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1। फिर के वाले का के साथ करेंगे तो 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या मिलेगा -2। सो हम लोग देख रहे हैं ये 2 -2 आ रहा है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। तब डेल डॉट वी क्या हो गया हमारे पास 0। अगर डेल डॉट वी 0 मिल गया तो देयर फोर वी इज क्या हो जाएगा हमारे पास, सोलेनोइडल। ठीक है, वी क्या मिल जाएगा हमारे पास, सोलेनोइडल। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वेक्टर फंक्शन को सोलेनोइडल दिखा सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन है सोलेनोइडल तो इस कंडीशन को क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारे पास है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन क्या होता है, अभी जैसे हमने डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन देखा वैसे हम कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन देखेंगे। तो कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज, हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एफ जो है वेक्टर फंक्शन है, तो ये इस तरीके से डिफाइंड है हमारे पास, F1 आई कैप, F2 जी कैप एंड F3 के कैप। सो कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट में यूज करेंगे आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और जो वेक्टर फंक्शन है उनके कोफिशिएंट को ले लेंगे F1 F2 एंड F3। इसी डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करते हैं वैसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ मिल जाएगी। ठीक है, इसी में एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन। इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन क्या होता है, इफ कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, जैसे हमने सोलेनोइडल में देखा था इफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, वैसे इसमें कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, देन द वेक्टर फंक्शन एफ इज इरोटेशनल। अगर ऐसा होता है कि जो वेक्टर फंक्शन है उसका कर्ल लेने के बाद उसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, तो जो एफ वेक्टर फंक्शन होगा, ये जो भी वेक्टर फंक्शन होगा, वो वेक्टर फंक्शन इरोटेशनल कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशंस थे कर्ल के एंड इरोटेशनल के। अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास ये प्रॉब्लम है, फाइंड कर्ल ऑफ v। इस वेक्टर फंक्शन v का कर्ल निकालना है, एक्स वाई जेड आई कैप 3x स्क्वायर वाई जे कैप एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप एट पॉइंट 2 -1 एंड 1। ठीक है, इस पॉइंट का, इस वेक्टर फंक्शन का हमें कर्ल निकालना है। इसी वेक्टर फंक्शन का हमने अभी डाइवर्जेंस भी देखा था। अब इसी वेक्टर फंक्शन का हम लोग कर्ल निकालते हैं। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन v हमारे पास गिवन है, क्या है, एक्स वाई जे जेड आई कैप प्लस 3x स्क्वायर वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। ठीक है,
सो हम लोग जानते हैं डेफिनेशन ऑफ द कर्ल वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ एफ या वी वेक्टर, कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग देखें तो आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड, इसको मैं v1 v2 एंड v3 मान लेता हूँ, ठीक है, वेक्टर फंक्शन का। इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग बस यही वैल्यू चेंज होगी और सारा वैसे ही रहेगा, आई कैप जे कैप के कैप और डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड हो जाएगा। v1 इज एक्स वाई जेड, v2 is 3x square y and v3 is x z square minus y square z, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, तो जैसे डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करते हैं उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन, इसका वेक्टर डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, आई कैप, इसको कवर करेंगे, इसको कवर किया, इसको कवर किया, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो z स्क्वायर, y वाला टर्म जीरो हो जाएगा और -2y z मिल जाएगा आपको। फिर इधर का इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो वहाँ z है नहीं, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, माइनस जे कैप हो जाएगा एंड फिर इसको कवर किया, इसको कवर कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन इधर होगा तो ये मिलेगा जेड स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू जीरो, इसका डिफरेंशिएशन इधर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस के कैप आ जाएगा, इसके साथ इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इधर करेंगे तो थ्री में टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x स्क्वायर वाई, सॉरी 6xy हो जाएगा एंड माइनस इधर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एक्स जेड, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो ये मिल जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, मतलब कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन v, ये कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन v की वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है एट पॉइंट 2 -1 एंड 1 पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एट पॉइंट क्या है हमारे पास, 2 -1 एंड 1, इसमें पुट करेंगे तो आई कैप -2, 1 की वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू 1, माइनस ये तो जीरो हट जाएगा, इसको हटा देता हूँ मैं, एंड माइनस जे, फिर अगला जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर, माइनस एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1 एंड फिर के, और क्या मिल जाएगा 6 इंटू 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और z की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, 2 और ये आ जाएगा 2 आई कैप, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस ये हो जाएगा +2, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, तो मिल जाएगा आपको -3 जे कैप। फिर प्लस अगला सॉल्व करेंगे तो ये 12 एंड -12 एंड -2 -14, सो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -14, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ बी वेक्टर एट पॉइंट 2 -1 एंड 1, सो ये हमारे पास कर्ल ऑफ वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी v की, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि किस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई करा, बस आपको डिटरमिनेंट निकालने आना होता है, उसके बाद आप इसको पॉइंट की वैल्यू को रखोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका टॉपिक है इरोटेशनल का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सो दैट वेक्टर v y प्लस z आई कैप प्लस z प्लस x j कैप प्लस x प्लस y k कैप इज इरोटेशनल। सो हमें इस वेक्टर को दिखाना है कि ये वेक्टर इरोटेशनल है। तो इरोटेशनल किस तरीके से दिखाते हैं, हमने डेफिनेशन अभी देखा कि इरोटेशनल जो होता है वो हमारे पास किसी भी वेक्टर का कर्ल निकाला जाता है और अगर वो वैल्यू जीरो हो जाए तो वो वेक्टर जो होता है इरोटेशनल बन जाता है। सो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, अगर वेक्टर v हमारे पास गिवन है, किसके इक्वल है, y प्लस जेड आई कैप प्लस z प्लस एक्स जे कैप प्लस x प्लस वाई के कैप, ठीक है। अगर ये वेक्टर दिया हुआ है तो इसको अगर हमें सोलेनोइडल इरोटेशनल दिखाना है, इस वेक्टर को हमें इरोटेशनल दिखाना है तो हमें दिखाना पड़ेगा कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, ये हमें शो करना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन है ये हमारे पास, किसके डेफिनेशन से, इरोटेशनल की डेफिनेशन से ये मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन निकालते हैं, कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू कर्ल ऑफ v, कर्ल को कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट में आई कैप जे कैप एंड के कैप, और जो हमारे पास होता है डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड आ जाएगा, और वैल्यू जो हो जाएगी v1 v2 v3 की वो क्या हो जाएगी हमारे पास y प्लस जेड
एंड दूसरा क्या हमारे पास z प्लस एक्स और तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई। इसी डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व कर देना। अगर ये जीरो आ गया तो जो वेक्टर v दिया हुआ है वो इरोटेशनल वेक्टर बन जाएगा। सो सॉल्व करते हैं इसको। आई कैप लिया और इसको कवर किया, इसको कवर किया, इसका डिफरेंशिएशन इधर करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या मिलेगा 1। x के लिए 0, y के लिए 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 एंड माइनस फिर दूसरा इसका इधर होगा तो ये x के लिए 0 और z के लिए क्या हो जाएगा 1। फिर प्लस माइनस जे कैप और इसको कवर करेंगे, इसको कवर कर दिया, इसका x के साथ करेंगे तो 1। फिर इसका इधर करेंगे तो y के साथ z के साथ क्या हो जाएगा -1। फिर प्लस की कैप करेंगे और इसको कवर किया, इसको कवर किया, इसका डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1, z0 ये 1 हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये फिर क्या मिलेगा -1। अब आप देख रहे हो कि इन सारी वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो ये पूरा जो टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 आई कैप -0 जे कैप एंड -0 प्लस 0 के कैप। तो ये पूरी वैल्यू क्या दिखा रहा है हमारे पास, एक जीरो वेक्टर को दिखा रहा है। सो इट मीन्स कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। देयरफॉर जो हमारे पास बनेगा v इज इरोटेशनल। v क्या हो जाएगा हमारे पास इरोटेशनल। ठीक है, सो v हमारे पास क्या हो जाएगा इरोटेशनल। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि किस तरीके से हम लोग इरोटेशनल किसी भी वेक्टर फंक्शन का डिफाइन करते हैं। सो ये आज के टॉपिक्स थे जिसमें हमने देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ द फंक्शन, सोलेनॉइडल, कर्ल ऑफ द फंक्शन एंड इरोटेशनल वेक्टर फंक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।